अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। आज हम उसी वीडियो का सेकंड पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे जो कि है टाइम टेबल के हवाले से। अब हम आते हैं अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट के ऊपर, और वो सेकंड पार्ट क्या है, टाइम टेबल बनाना। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, मुझ समेत, हम टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है। सबने कभी ना कहीं टाइम टेबल तो बनाया ही होता है, लेकिन सब उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। 1% 2% कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उन टाइम टेबल को फॉलो करते हैं और वही फ्यूचर में जाके टॉपर्स बनते हैं। ऐसा ही होता है। टाइम टेबल बनाना जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम फॉलो नहीं कर पाते। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। दो स्टूडेंट्स, उन्होंने सेम टाइम टेबल बनाया कि 7 बजे उठना है, 7 से 8, ये मतलब एक पूरा टाइम टेबल बना लिया, ठीक है। अब उसने मॉर्निंग टाइम क्या रखा, 7 बजे, ठीक हो गया। फिर 7:30 बजे उठते हैं। वो क्या सोचते हैं, यार मैं तो 7:30 बजे उठाऊं, मैंने तो 7 बजे उठना था, अब तो 7:30 हो गए हैं, अभी रहने देता हूँ, शाम को पढ़ लूंगा। वो शाम को भी नहीं पढ़ पाता, रात को पढ़ लूंगा, रात को भी नहीं पढ़ पाता। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर आप 7 बजे नहीं उठ पाए, आपकी आंख नहीं खुली, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7:30 उठे हो, 30 मिनट तो है, आधा ही घंटा गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस 30 मिनट को भूल जाओ और 7:30 बजे से अपना काम शुरू कर दो। एटलीस्ट 30 मिनट जाया होंगे, एक दिन जाया नहीं होगा, 24 घंटे जाया नहीं होंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगी, डे का भी और नाइट का भी। तो आपने जो है वो डे में भी और नाइट में भी जिस स्टूडेंट के लिए जो सा टाइम टेबल सुटेबल होगा, वो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अपना काम कर लेगा इजीली। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि लाइफ बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। लाइफ को जितना प्लान करके चलते हैं वैसी चीजें नहीं होती हैं। अब मैंने सोचा कि मैं सुबह उठ जाऊंगी इतने बजे और मैंने इतने से लेके इतने तक काम करना है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। होगा वही जो लिखा होगा पहले से, ठीक है। आपने क्या करना है, अपना 100% देना है, अपना बेस्ट देना है। सक्सेस और फेलियर आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में अपना 100% देना है। आपको सक्सेसर बनाना, फेलियर बनाना सामने वाले के हाथ में, ठीक है, वो आप उस पर छोड़ दो। आप बस इस तरह करो कि आपको कल कोई रिग्रेट ना हो, कोई गिल्ट ना हो कि मेरी कमी की वजह से मेरा रिजल्ट खराब आया है। अपना 100% दोगे तो आगे से भी 100% ही मिलेगा। एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं बफर जोन, ठीक है। अब ये टेक्निक क्या है, इसको समझना है गौर से, सुनना समझना और फिर इसको अप्लाई भी करना है। सही हो गया। बफर जोन, अब बफर जोन एक टेक्निक है। ये टेक्निक ऐसी टेक्निक है, फॉर एग्जाम्पल हमने सुबह 7 से लेकर उठे, ठीक है, हम उठ नहीं पाए, मतलब उठ गए, अगर नहीं भी उठ पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 बजे से लेकर हम 2 बजे तक अपने स्कूल में हो, ठीक है। 2 बजे घर आए, 2 से 3 हमने किया रेस्ट, ठीक हो गया। 3 से 6 हमारी ट्यूशन होगी। अब ट्यूशन से आएंगे तो 6 से 6:30 का हमने रेस्ट लिया। उसके बाद हमने स्टडी की 7 से, या चलो खाना खा रहे तो 8 बजे से, 8 से लेकर रात को 10 बजे तक हमने स्टडी की। फॉर एग्जाम्पल हमने जब सेल्फ स्टडी करनी है तो हमने 8 से लेकर 10 बजे तक, फॉर एग्जाम्पल सोचिए 3 चैप्टर करेंगे, नहीं हो पाया 2 हो गए, ठीक है। अब एक स्टूडेंट रात को 12 बजे सोता है, 10 बजे तक उसने पढ़ना है। अब 10 से लेकर 12 बजे का जो स्लॉट है, ठीक है, उसके पास वो फ्री है, उसमें उसने प्लान नहीं किया था कि मैंने पढ़ना है, ठीक हो गया। अब चलो 10 से लेके 11 बजे तक उसने मोबाइल यूज कर लिया, फ्री रह गया, कुछ कर लिया, ठीक है, वो गया जिसमें उसको रेस्ट मिले। अब 11 से 12 के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम को बफर जोन टेक्निक कहा जाता है। उस टाइम में आपने प्लान नहीं किया, ठीक है, पर आपने यूं ही उठा के स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, अपने चैप्टर को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया, और एट द एंड आप वो चैप्टर भी कंप्लीट करके सो जाओगे। इस चीज को बफर जोन टेक्निक कहा जाता है, ठीक है, कि आपने पूरे दिन प्लान किया, 3 चैप्टर्स आपने सेल्फ स्टडी पे करने थे, बट आप नहीं कर पाए, आप 2 कर गए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने से पहले का जो 1 घंटा है जिसको आपने प्लान नहीं किया था स्टडी के लिए, उस 1 घंटे में आपने वो 1 चैप्टर कर लिया, अपने दिल से कर लिया कि भाई मैंने ये करना है और ये करके ही सोना है, इसके बगैर मैंने नहीं सोना।
तो क्या होगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा, आपको गिल्ट नहीं होगा कि भाई मैंने तो 3 चैप्टर सोचे थे, 2 चैप्टर हुए, अब तो मैं कैसे मैंने करना है आगे का काम। ये रिग्रेट आपको नहीं होगा। इस टेक्निक को बफर जोन टेक्निक कहते हैं, और ये बहुत आसान टेक्निक है। इसमें कोई इतनी वो फिलोसफी नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी अप्लाई करने में अपनी डेली लाइफ में। अब डे वर्सेस नाइट की जो टाइम टेबल होता है, या डे वर्सेस नाइट की जो टेक्निक होती है टाइम मैनेजमेंट की, वो क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मॉर्निंग टाइम जिनका ब्रेन बहुत एक्टिवली वर्क कर रहा होता है, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो माइंड है, ब्रेन है, वो नाइट टाइम एक्टिवली काम करता है। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप कौन से वाले में से हो, आप मॉर्निंग पर्सन में से हो या नाइट पर्सन में से हो। आपका मॉर्निंग में एक्टिवली ब्रेन काम कर रहा है या नाइट में एक्टिवली ब्रेन काम कर रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं नाइट वालों में से हूँ। पूरा दिन भी बिठा दोगे ना तो वो चीज उतनी मेरे माइंड में नहीं आने वाली जितना नाइट में आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ लोगों में चीजों को समझने की जो एक्टिवनेस होती है ना, वो नाइट टाइम पे बहुत एक्टिव हुई होती है, ठीक है। वो नाइट टाइम में हाई से हाई और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम को मिनटों में कर लेते हैं, और वही लोग सुबह के टाइम को कभी भी उस तरीके से नहीं यूटिलाइज कर पाते अपनी डेली रूटीन में। अब आपने ये सबसे पहले नोट करना है कि आप कौन से वाले हो, डे मॉर्निंग वाले हो या नाइट वाले हो, ठीक है। अब हम डे रूटीन में आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज क्या होगी आपकी मॉर्निंग की, ठीक है। 8 से 2 आप स्कूल गए, ठीक है। 2 बजे आप घर आते हो, 2 से लेके 3 बजे तक तो आपने रेस्ट करना ही करना है। 3 से 6 आप ट्यूशन ले रहे हो, 6 बजे आप घर आ रहे हो, 6 से 6:30 आपने रेस्ट करना है। ये फिक्स टाइम टेबल है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमने पढ़ाई करनी है। पढ़ाई हम कब करेंगे, 6:30 से 8 बजे तक, ठीक है। अब 6:30 से 8 बजे आपने वो सब्जेक्ट उठाओ जो आपका फेवरेट है, सही हो गया। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉर्निंग वाले पर्सन हो ना, जिसका माइंड मॉर्निंग में बहुत एक्टिव काम करता है, तो 6 बजे सुबह उठे, ठीक है, 6 से 7 बजे तक। 6 से 7 के दरमियान का जो टाइम होगा ना आपका, वो उसमें आपका ब्रेन बहुत एक्टिवली वर्क करता है, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी होती है आपके माइंड की, उसमें आप फौरन चीजों को पिक करना स्टार्ट कर देते हो। उस टाइम में आप वो वाली स्टडी करो, उस सब्जेक्ट को उठाओ जो इंतहाई डिफिकल्ट है, जो आपको लग रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा, ठीक है, मुश्किल लग रहा है। वैसे तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, कोई भी चीज मुश्किल डिफिकल्ट नामुमकिन नहीं होती है। अपनी डिक्शनरी से तो भाई पहले ये लफ्ज निकाल दो कि मुश्किल या डिफिकल्ट। हर चीज नहीं होती, नई चीज को सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वैसे कुछ नहीं होता। तो वो बस वो सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आपको लग रहा है कि ये मुझसे हो नहीं पाएगा, उसको उठाओगे। जब आप 6 से 7 के दरमियान में आपका माइंड इतना एक्टिव होगा कि आप फौरन उस चीज को पिक करना स्टार्ट कर दोगे, और आप उस सब्जेक्ट में बेहतर से बेहतर होते चले जाओगे। अब 7 बजे तक आपने पढ़ा, उसके बाद आप स्कूल की तैयारी करो, स्कूल कॉलेज आप चले गए। अब उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं 6:30 से 8 बजे के टाइम पे। 6:30 से 8 बजे के टाइम पे आप वो वाला सब्जेक्ट उठाओ जो आपका इंतहाई फेवरेट सब्जेक्ट है, इंतहाई फेवरेट सब्जेक्ट, जिसको आप करने के लिए 24/7 रेडी रहते हो कि हाँ भाई मुझे तो रात को उठा के भी बोलोगे ना, दिन के किसी भी हिस्से में बोलोगे कि ये वाला सब्जेक्ट पढ़ ले, तो मैंने पढ़ लेना। वो वाला सब्जेक्ट उठाओ, वो वाला सब्जेक्ट पढ़ो। उससे क्या होगा कि आपका माइंड एक्टिवली ब्रेन करना जो है ना, आपका माइंड एक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ब्रेन एक्टिव होता है आपको उससे। और उससे क्या होगा कि आप जब अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाओगे पढ़ने के लिए, ये भी एक किस्म की टेक्निक ही है कि जब आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट उठाते हो पढ़ने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है उसमें आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। आप इंटरेस्ट के थ्रू पढ़ते हो, फोकस रखते हो आप पूरा अपने काम के ऊपर, आप पढ़ लेते हो, आपको याद हो जाता है, तो आपको एक सुकून मिलता है, एक तसल्ली मिलती है कि हाँ भाई ये वाला काम तो मेरा हो गया। उसके बाद जब आप उस सब्जेक्ट को लोगे ना जिसमें आपका थोड़ा कम इंटरेस्ट है, तो आप उसको भी कर लोगे। ये एक चीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो नाइट टाइम स्टूडेंट्स हैं, जिनको रात को पढ़ना सही लगता है, अच्छा लगता है, जो इजीली रात को पढ़ सकते हैं, अब वो 6:30 से 8, सुबह 6 से 7 में ना वो पढ़े, अब वो 6:30 से 8 में पढ़े, ठीक है। अब वो 6:30 से 8 में सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, और फिर रात को 8 से लेके 10 बजे तक का वो रेस्ट करें, खाना खाएं, उसमें मोबाइल यूज करें, जो करना है वो करें। 10 से लेके 12 बजे के दौरान
इस टाइम में जो नाइट टाइम स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो ब्रेन होता है वो एक्टिवली वर्क करता है। इस टाइम में आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट को उठाओ, उस सब्जेक्ट को उठाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आपको लगता है कि भाई ये काम ये करना मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, उस सब्जेक्ट को उठाओ। तो ट्रस्ट मी, आप जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट भी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे कवर। अब ये जो 6 से 7 का टाइम था या 10 से 12 का टाइम था, इस टाइम को गोल्डन टाइम रूल कहा जाता है या 1 आवर रूल कहा जाता है। गोल्डन टाइम रूल या 1 आवर रूल, ठीक है, ये नाम होते हैं इसके। अब आगे बात संडे की। हमारा टाइम टेबल कहाँ से कहाँ तक होता है? मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे। हम संडे का कोई टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, जो कि गलत है। आप किसी भी टॉपर से पूछोगे ना, उसका संडे का भी टाइम टेबल सेट होता है। संडे आता है, हम क्या सोचते हैं संडे को हमने घूमने जाना है, फ्री है, मोबाइल देखेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, अपनी कोई भी सीरीज देख ली, नेटफ्लिक्स के ऊपर यूट्यूब यूज कर लिया, टीवी देख लिया, फला काम कर लिया, फला, मतलब सिर्फ हमने एंजॉयमेंट के बारे में ही संडे को रखा हुआ है। मतलब जब के टॉपर संडे वाले दिन भी काम करते हैं। अब हम संडे को क्या कहते हैं? संडे स्ट्रैटेजी, हॉली वर्क स्ट्रैटेजी, ठीक है, समझ आ गई? संडे स्ट्रैटेजी या हॉली वर्क स्ट्रैटेजी। अब आपने देखना है कि आपने इसका क्या नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूरे हफ्ते में 3 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो तो संडे वाले दिन 6 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे। ये टॉपर्स की निशानी होती है कि वो संडे को भी स्केड्यूल करते हैं, संडे को भी प्लान करते हैं, संडे में भी 3, 4, 6 जितना अगर वो फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे अपने डेली रूटीन में पढ़ते हैं, संडे को वो 4 घंटे पढ़ेंगे। 3 घंटे अगर वो डेली रूटीन में पढ़ते हैं तो संडे को वो 6 घंटे पढ़ेंगे। इस तरीके से वो टॉप करते हैं, वो टॉपर्स बनते हैं। समझ आ गई? आपने अपने संडे का भी प्लान करना है, संडे में भी पढ़ाई करना है, उसी तरीके से करना है जितना आप पूरे वीक में करते आए हो। 6 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे के बाद आपके पास टाइम है, आप पूरा दिन अपना मोबाइल भी यूज करो, गेम्स खेलो, सीरीज देखो, यूट्यूब देखो, जो करना है वो करो, बट 6 घंटे के बाद। 6 घंटे फिक्स है, मतलब 6 घंटे में काम करके ही उठना है, काम किए बगैर नहीं उठना है। ये बहुत अच्छी बात है कि 6 घंटे से पहले आपका काम हो गया तो आप 6 घंटे से पहले अपना काम फारिग कर लो, नहीं तो 6 घंटे में करके फारिग हो जाओ। कोई इतना बड़ा इशू, कोई आफत, कोई क्यामत नहीं आ जाने वाली कि अगर आप संडे को भी पढ़ोगे तो आप खेल नहीं पाओगे तो कोई मसला हो जाएगा। सबसे पहले हमेशा एक चीज के ऊपर फोकस करो कि इम्पोर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है आपकी लाइफ में। प्रायोरिटीज देना स्टार्ट करो अपनी लाइफ में चीजों को। जो लिस्ट में इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, उनको पहले करो, जो नहीं है उनको बाद में रख दो, फ्री टाइम में कर लो, कुछ नहीं जाने वाला। कुछ लोग कहते हैं कि अपने दिन का 50%, 75%, 80% प्लान करके रखना चाहिए, ऐसा बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाते हैं। तो परसेंट के लिहाज से मत प्लान करो, मैक्सिमम टाइम अपने डे का प्लान रखो। लाइफ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, माना आपको नहीं पता कब क्या किस वक्त क्या हो जाना है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका एक दिन का रूटीन खराब होता है, डिस्टर्ब होता है, तो दूसरे दिन अपने ही टाइम टेबल पे काम करना है, छोड़ना नहीं है उसको। जब आप छोड़ दोगे तो वहां पे आप फेलियर की तरफ चलना स्टार्ट कर दोगे। कंसिस्टेंट रहोगे, कामयाब होगे। लास्ट में जाने से पहले एक चीज बता दूं, कंसिस्टेंसी जो है वो आपके पास इतनी बड़ी सक्सेस की स्किल है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंट हो, सही तरीके से काम कर रहे हो, फोकस्ड रह के काम कर रहे हो, इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हो, तो आपको सक्सेस से कोई भी दूर नहीं कर सकता। आप इजीली टॉपर बन सकते हो। एवरेज से टॉपर में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट होना, अपने काम को इंपॉर्टेंस देना, अर्जेंट काम को पहले करना और इंटरेस्ट लेकर काम करना आपको एवरेज से टॉपर स्टूडेंट की लिस्ट में कर देगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज, टेक केयर।